प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, मुहर्रम के रोकने वालों के लिए आया बहुत ही भयंकर बुरी खबर। जी हां दोस्तों, मुहर्रम पर छिड़े पूरे विवाद के ऊपर अब एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, इस समय भारतवर्ष के अंदर मुहर्रम को लेकर एक बड़े सूबे में बहुत बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। दोस्तों, इस घमासान और मुहर्रम के जुलूस को रोकने वालों के लिए अब एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ गई है जिसको सुनने के बाद उनको यकीनन बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, मुहर्रम के विवाद के ऊपर आया बहुत सारे बड़ी खबर और कुछ मुसलमानों के लिए कुछ अच्छी खबर भी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों, तो उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। हजार सजदे ज़मीने हरम पे हो लेकिन हजार सजदे ज़मीने हरम पे हो लेकिन अली के घर से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। हजार सजदे ज़मीने हरम पे हो लेकिन अली के घर से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। और उठा के कंधे पे बता दिया है पैगंबर ने, उठाकर कंधे पर बता दिया है पैगंबर ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन पाक और मुहर्रम का महीना आम अहम महीना इस्लाम धर्म के नज़दीक। प्यारे दोस्तों, ये वही मुहर्रम का महीना है जब नवासाए पैगंबर फर्जंद फातह खैबर इमाम हुसैन पाक ने हक और हक्कानियत के लिए, इंसाफ के लिए, अदल के लिए, सच्चाई के लिए अपने सर को कटा दिया और ख़ुद अपने को ही नहीं बल्कि दोस्तों पूरा ख़ानदान को लुटा दिया इस्लाम के लिए। और दोस्तों, वो दिन मुहर्रम का ही महीना था। 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक का शहादत हुआ। दोस्तों, इमाम हुसैन पाक यानी नवासाए पैगंबर, इस्लाम धर्म के प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे, जिनको नाती भी कह लीजिए। बहुत सारे लोग गैर मुस्लिम हजरात भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं सहूलियत कर देता हूं। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे को इसी मुहर्रम के 10वीं तारीख को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। और उन्होंने शहादत क्यों पाया? हक और हक्कानियत के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए। इमाम हुसैन पाक ने गर्दन कटाना तो गवारा कर लिया, लेकिन यजीद पलीद जैसे इंसान को बैत करना उनको गवारा नहीं हुआ। अब दोस्तों, उसी वक्त से आज तक इस्लाम धर्म में मुहर्रम के महीने को कहीं तो गम के तरह मनाया जाता है तो कहीं इसको खुशी के तरह भी मनाया जाता है। खुशी इसलिए कि पैगंबर इस्लाम के नवासे ने इस्लाम को बचाने के लिए शहादत दे दिया और इस्लाम को बचा लिया। इसीलिए तो ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या खूब कहा है कि सा अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। दोस्तों, किसी मौके पर इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहरकैफ दोस्तों, अब इमाम हुसैन पाक के इस महीने में, मुहर्रम के इस महीने में, पाक पवित्र महीने में मुसलमान गम जाहिर करते हैं तो कहीं इमाम हुसैन पाक की उस मकबूल कुर्बानी को लेकर जुलूस भी निकाला जाता है। खास करके सियाह कम्युनिटी मातम जाहिर करते हैं, सीने पे अपने हाथ को मारते हैं और दुख जाहिर करते हैं। इसी को लेकर दोस्तों डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश ने एक गाइडलाइन जारी किया था। इन गाइडलाइनों में यौन संबंधित चर्चाएं थी, गौकशी संबंधित चर्चाएं थी,
तबर्रा संबंधित चर्चाएं थी और इन्हीं चर्चाओं, इन्हीं शब्दों के ऊपर सिया कम्युनिटी और मुसलमान आग बबूला हुए पड़े हैं। और सीधे तौर पर सियाओं के जो सरबराह हैं, धर्मगुरु हैं, उन लोगों ने मोर्चा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश के खिलाफ खोल डाला है। सीधे तौर पर इन सब का कहना था कि डीजीपी साहब ने जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल मुहर्रम जैसे महीने के लिए कहा है, मुहर्रम जैसे पाक पवित्र रोज़ के लिए कहा है, वो सियाओं को ठेस पहुंचाने वाली है, वो इस्लाम को ठेस पहुंचाने वाली है और ये सिया सुन्नी में नाइत्तफाकी पैदा करने वाली है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन शब्दों को वापस ले, नहीं तो जगह जगह पर हम इसके खिलाफ में मुजाहरे करेंगे। दोस्तों, कल्बे जवाद ने इसको सिया कम्युनिटी के ऊपर एक गाली करार दिया है। साथ ही साथ दूसरे जो सियाओं के धर्मगुरु हैं, सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह पर अगर प्रशासन के द्वारा पीस कमेटी का अगर बुलावा आता है तो आप लोग उसका बायकाट करें, जब तक कि डीजीपी साहब अपने उन शब्दों का और उन गाइडलाइन में सुधार ना करें। अब दोस्तों, इसी को लेकर बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि माइनॉरिटी कमीशन ने इसके ऊपर, भारत सरकार की माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने इसके ऊपर संज्ञान लिया है और बाजाप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर इस पर पूरे इस प्रकरण के ऊपर स्पष्टीकरण मांगा है। तो दोस्तों, मुसलमानों के लिए, सिया कम्युनिटी के लिए यहाँ पर एक राहत की खबर निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, सिया कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने अब सीधे तौर पर मोर्चा खोलने का भी ऐलान कर दिया है और अपने लोगों से आने वाले दिनों में ये कहा है कि आप मेमोरेंडम जो कि जिले के डीएम साहब या कमिश्नर साहब के द्वारा सीधे मुख्यमंत्री आवास में भेजें और इस पर अपनी भावनाएं, आहत जो हुआ है उससे संबंधित मांगे आप सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखकर भेजें। तो दोस्तों, जो ये समझ रहे थे कि मुहर्रम बैंड होने वाला है, तो उनके लिए एक बड़ा बुरी खबर ये आ गया है कि माइनॉरिटी कमीशन ने इस पर पूरा संज्ञान ले लिया है और अब प्रशासन सख्ते में है, चूँकि उनको जवाब देना पड़ेगा। और कुछ ऐसी बातें, तबर्रा संबंधित जो बातें थे जिनको सियाओं ने सिरे से नकार दिया है, उस पर भी अब उलझती हुई नजर आ रही है। इधर दोस्तों, एक राहत की खबर यह है कि कल्बे जवाद से उत्तर प्रदेश के एकमात्र जो मुस्लिम मंत्री हैं मोहसिन रजा, उन्होंने मुलाकात किया है इस पूरे प्रकरण के ऊपर।